नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने ई संजीवनी के लाभार्थियों से बातचीत की। सीएम मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से बातचीत की। साथ ही सीएम ने बताया कि आखिर उन्होंने अपने कार्यक्रम को शनिवार से शिफ्ट कर सोमवार को क्यों किया। दरअसल सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम शनिवार को आयोजित होनी थी, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम सोमवार को हुआ, जिसके बारे में सीएम ने बातचीत की और जानकारी दी। क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। वैसे तो मैं हर शनिवार को ऐसे किसी एक वर्ग से बातचीत करता हूं, लेकिन इस बार शनिवार को अपने को पता है कि सीईटी की एक बहुत बड़ी परीक्षा, ग्रुप डी की परीक्षा, जिसमें लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया अपने करियर को बनाने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। इसी कारण से उस आज के इस कार्यक्रम को यानी शनिवार की बजाय आज सोमवार करने का तय किया था। तो इससे आपको असुविधा भी हुई होगी। आशा है आप मेरी इस बात को ध्यान करके इस असुविधा को एक प्रकार से मेरी स्थिति को समझेंगे और इस ओर ध्यान नहीं देंगे। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है, और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था, तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने से कई बार कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं, लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए। और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से, ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता, केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं, और उस प्रकार से हमें ठीक एक प्रकार से राहत मिलती है। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से, और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है, और वो डॉक्टर के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। दूसरा लाभ अस्पतालों को भी होता है। अस्पतालों में मरीजों का जो दबाव है वो भी कम होता है, डॉक्टर के पास भी दबाव कम होता है। तो इतने टेलीफोन के माध्यम से जितने लोग ओपीडी का अथवा अन्य बीमारियों का जो परामर्श लेते हैं इस टेली परामर्श से, और उनको भी सबको लाभ होता है। मैं तो आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। मुझे भी कोविड के दौरान इस कोविड की बीमारी में से गुजरना पड़ा था, और इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, जो उसके बाद कुछ तकलीफें शेष रह जाती हैं। तो हमारे एक डॉक्टर मित्र ने, यहां से एक दूर डॉक्टर थे, दूरी अधिक थी, तो वहां जाने की बजाय उन्होंने कहा कि आज हम टेली परामर्श के माध्यम से इनसे दवाई पूछ लेते हैं। और उन्होंने टेली परामर्श के माध्यम से दवाई पूछी, एक 5 मिनट में सारी बातचीत बता दी गई, डॉक्टर ने अच्छी दवाई भी दे दी, और उस डॉक्टर की दवाई को सेवन करने के बाद मुझे उसका लाभ भी हुआ। तो वास्तव में इस टेली परामर्श की पद्धति से जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ लगा हुआ कंप्यूटर है अथवा एंड्रॉइड का फोन है, वीडियो कॉल अथवा लाइव चैट के माध्यम से वो टेली कन्वर्सेशन करके और इस दवा का प्रारंभ कर सकते हैं। अभी
ई संजीवनी के माध्यम से ओपीडी का जो जोड़ है, ओपीडी का जो दबाव है, वो भी काफी कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने स्पेशलिस्ट को जो बैठाया है, उन स्पेशलिस्ट की अच्छी जो दवाई हमको मिलती है, इसका लाभ सब लोगों को होता है। अभी जब ये ई संजीवनी प्रारंभ हुई थी तो उस समय 13 कॉल प्रतिदिन मात्र आती थी, और अब धीरे धीरे बढ़कर के सभी 30 डॉक्टर्स के पास 500 कॉल्स के लगभग ये आनी शुरू हो गई हैं, अर्थात 15 से 20 कॉल तक प्रतिदिन आती हैं जो इन डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इसमें पीजीआई जो हमारा चंडीगढ़ है, इस पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक, इनकी दोनों की भूमिका भी बहुत ही अधिक इस प्रकार से पाई जाती है। तो मित्रों, आप लोगों को इस जो लाभ मिला है, ये आम सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई बार गरीब व्यक्ति वो पैसा नहीं दे सकता, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च कोटि की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये उनको मिलने लगी हैं। हमने वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी और योजनाएं बनाई हैं। जहां तक डॉक्टर की उपलब्धता का विषय है, जब 2014 में हमने देखा कि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, तो उस समय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया और ये कहा था कि हर जिले में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बहुत से मेडिकल कॉलेजेस नए खुल चुके हैं। जो एमबीबीएस की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था, वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है, और जितने मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में है, उस समय मात्र 6 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं, इससे 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 3500 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें ये उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें भी ये बहुत बढ़ रही हैं। तो हम इन डॉक्टर्स की जो जैसी संख्या बढ़ेगी, हम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध करा सकेंगे। डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिक्स, नर्सिंग, इनको भी, फिजियोथेरेपी, ऐसे कॉलेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि इससे भी डॉक्टर्स के काम में, इलाज करने की इस पद्धति में और सुविधा हमको मिले। इसी प्रकार से हमने आयुष्मान भारत, मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत की योजना चलाई, इसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा ये सारे देश भर में लोगों को दिया गया है। हरियाणा में ऐसे 15.5 लाख परिवारों को इस बीमा का लाभ होने वाला था। हमने साथ में चिरायु योजना बनाई, जिसके कारण से ये संख्या 29 लाख परिवार इसमें कुल मिलाकर शामिल हो गए। बाद में जब ऐसा भी लोगों की डिमांड आई कि 1,80,000 रुपए वार्षिक से ऊपर 3 लाख रुपए तक के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिले, तो हमने बहुत कम राशि, केवल 1500 रुपया वार्षिक योगदान से, और इसको ऐसे लोगों के लिए भी खोला है जो अपना रजिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं। तो 8 लाख लोग, परिवार इस योजना में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जो योजना है, ऐसे 8 लाख नए परिवार इसमें जुड़ेंगे। अगर ये सब जुड़ते हैं तो लगभग 37 लाख परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हमारी आबादी का यानी 55% एक प्रकार से जो जनसंख्या है, इस आबादी से इस योजना से लाभान्वित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एशियन पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन पर रामलाल चाहर को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शानदार एशियन पैरा गेम्स में हरियाणा की माटी के लाल रामपाल चाहर ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल और मोनू धनधस ने शॉटपुट स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश प्रदेश को गौरवान्वित किया है। दोनों होनहार खिलाड़ियों की मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति रंग लाई। समस्त हरियाणा वासियों की ओर से आपको अनंत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। तो आपको बता दें, जीत के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई दी है, उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पैरा एशियन खिलाड़ियों को बधाई दी, कहा कि आपने प्रदेश का मान बढ़ाया, और जीत के लिए सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा की बेटी अरुणा तंवर ने एशियन पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए ताइक्वांडो में पहला पदक जीता है, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए बधाई दी। सीएम ने लिखा कि शाबाश बेटी, #एशियन पैरा गेम्स के इतिहास में भारत के लिए ताइक्वांडो स्पर्धा में पहला पदक जीतकर हरियाणा की बेटी अरुणा तंवर ने
समस्त देशवासियों को गौरवान्वित किया है। आप देश का मान यूं ही बढ़ाती रहो, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है बेटी को और कहा कि आप देश का मान ऐसे ही बढ़ाते रहो। अरुण तंवर ने ये मेडल जीता है। सीएम ने बधाई दी मनोहर लाल ने और कहा कि आप ऐसे ही नाम रोशन करते रहो देश का, आपने देश को गौरवान्वित किया है। एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उल्लेखनीय प्रदर्शन, पुरुषों की हाई जंप T63 स्पर्धा में शैलेश कुमार और T47 स्पर्धा में निषाद कुमार ने और एयर राइफल स्टैंडिंग में अवनी लेखरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। सभी होनहार खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी कठिनाइयों को पार कर जीवन की हर प्रतियोगिता में ऐसे ही सफल रहें, ऐसी कामना करता हूं। तो आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एशियन पैरा गेम्स के पुरुष क्लब थ्रो F51 में जीत के लिए बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा है कि शानदार तिहरी जीत, एशियन पैरा गेम्स में पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतने के लिए क्रमशः प्रणब सूरमा और हरियाणा के एथलीट धर्मवीर नैन और अमित सरोहा को अनंत बधाई। आप तीनों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपके इस जज्बे को सलाम। तो आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपने हरियाणा का मान बढ़ाया है और क्लब थ्रो F51 में जीत के लिए बधाई दी है। तो प्रणब सूरमा, धर्मवीर नैन, अमित सरोहा को बधाई दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विशन सिंह बेदी के निधन के समाचार पर दुख व्यक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, यह क्रिकेट जगत के लिए बड़ी क्षति है। बेदी जी की जादुई गेंदबाजी हमारी यादों में जीवित रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। तो आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर विशन सिंह बेदी का निधन हुआ है आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना दुख उनके निधन पर व्यक्त किया है। परिवार के सदस्यों के लिए संवेदनाएं जताई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति की गवर्निंग काउंसिल की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री मीता वशिष्ठ के शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। अभिनेत्री मीता वशिष्ठ ने सीएम मनोहर से ये मुलाकात की है और ये शिष्टाचार मुलाकात थी और जिसमें अपनी बात उन्होंने रखी और उनका हाल चाल जाना है। हरियाणा में साल पराली न जलाने को लेकर सरकार हर तरह से लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं इसी सिलसिले में जींद में फ्लैग मार्च निकालकर फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का कोशिश की जा रही है। हरियाणा सरकार लोगों को कर रही है जागरूक, पराली न जलाने को लेकर कर रही है जागरूक। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आपको बता दें, लगातार हरियाणा सरकार लोगों को जागरूक कर रही है पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि देखा जा रहा है कि सर्दियां आती हैं, सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो जिसको लेकर हरियाणा सरकार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स और पार्टिकुलेट मैटर को ठीक रखा जा सके, लोगों को परेशानियां ना हो।
हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनको बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक मूल मंत्र के साथ हरियाणा के गौरव में वृद्धि हेतु सतता प्रयत्नशील हरियाणा बीजेपी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने ऊर्जावान व प्रेरणादायी मार्गदर्शन में संगठन निरंतर शक्तिशाली हो तथा आप स्वस्थ रहें एवं दीर्घायु हो, ईश्वर से यही कामना करता हूं। सोनीपत, पानीपत और जींद जिले के भाजपा कार्यकर्ता चंडीगढ़ आए, जिनका स्वागत संत कबीर कुटीर के आवास पर किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की गई, जहां सभी की बातों और सुझाव को ध्यान से सुनने के बाद हरियाणा एक हरियाणवी के भाव से निरंतर नागरिकों की सेवा करने तथा जनता की मांगों को सरकार तक शीघ्र पहुंचाने का आह्वान किया गया। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।